से एक सैयद साथ में आ गया है, उसने तुम्हारे घर के वरिष्ठ देवताओं को बंधन में डाल दिया। मैं बोलो नहीं बेटा, पकड़ना, पास में आओ, ये माइक उठाओ और पास में आओ बेटा। ये हनुमान जी को तो गोद में ले लो, ये हमसे पहले मिल चुके हैं। आप कितने दिन से यहां पर हैं सर? माइक से बोले। 9 दिन। 9 दिन से पहली बार आए यहां पे जी। सरक के आइए। आपको भैया खड़े मत होइए, बैठ जाइए, ऐसे बैठो हनुमान जी तरफ मुंह करके, ऐसे। वाह, आपको 9 दिन में यहाँ क्या पाया क्या खोया, पहले तो बताइए आपको कैसा लगा यहाँ 9 दिन? बहुत अच्छा लगा है। क्या परेशानी लेके आए थे? प्रेत बाधा की। प्रेत बाधा की लेके आए थे। आपने कहाँ दिखाया अभी तक? हमने सर 5 जगह दिखाया था। 5 जगह दिखाया। कहाँ दिखाया? हिनौता जी, और बीनाबारा जी, तुरकारी जी, हनुमंता माता के यहाँ पर हनुमंता में ही कराया, और आप पंडोखर धाम आ गए। अब हमने इसमें क्या लिखा सुने। 9 दिन तुम्हारे भूत प्रेत खेलते रहे होंगे, बक करते रहे होंगे, क्या बताया क्या नहीं बताया। हमारे बाबा भी लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि वातल भूत बेबस मतवारे, ये नहीं बोले वचन विचारे। लोग ये अलग अलग तरीके का अर्थ करते हैं, अलग अलग विद्वान अपने अपने लेवल का अपने विषय बिंदु से जोड़ करके एक व्यवस्था बनाते हैं, एक आधार बनाते हैं। हमने भी यहां भूत से ये चौपाई को जोड़ा। आइए, हमने लिखा दिव्या कुर्मी, पति नाम दिनेश कुर्मी, मुष्टिका में के द्वारा आपके घर में कीलक बंधन में कर रहा हूं। आज के बाद तुम्हारे घर में कोई बाधा नहीं रहेगी। बीना बारा में झाड़ फूक कराई, वहां से एक सैयद साथ में आ गया है, उसने तुम्हारे घर के वरिष्ठ देवताओं को बंधन में डाल दिया है। बिहारी लाल के नामक तांत्रिक ने यह शक्ति उल्टी कर दी है, क्योंकि आपने उनके पास जाना आना बंद कर दिया। कोई बिहारी नाम का कोई व्यक्ति था? यस या नो बताएं। यस। सही है? सही है गुरु। तो फिर यदि गलत है तो किया नहीं गुरु जी, गए थे। राइट। चलिए, आज के आपको अगले महीने हमारी बहन को और आप जी घर परिवार त्याग कर जी यहां 11 दिन रुकना है जी। ठीक है? लेकिन तुम्हारे घर से रामधुन चलेगी। 1 आदमी की हो, चाहे 5 आदमी की हो, चाहे 2 आदमी की हो, चाहे 1 आदमी झंडा लेके निकले जी। 1.25 मीटर का 2 पताका, 2 पैर वाला, ठीक है? अपने ग्राम के स्थान के देवी हनुमान जी और भगवान शंकर पे 1-1 पताका चढ़ेगा जी। तुम लोग यहां रहोगे? हम लोग यहाँ रहेंगे, वहाँ पर यहां रहोगे। हमारे यहां कोई अली और बली नहीं लगती है। तुम्हारी समस्या मैं आज ही खत्म कर रहा हूं, और 1 महीने का टाइम है। 1 महीने तक भूत बाधा से सिर भी दर्द नहीं होगा जी। खिलना तो बहुत की दूर की बात है। ठंडू का सरकार की मेरी बात समझ रहे ना? क्या कहा हमने? हमको 11 दिन रुकना है अगले महीने। लेकिन 11 दिन के बीच में आपकी रामधुन आना है जी। सुना करो भैया जय महाराज जी, आप भी सुना करें और पीछे भी सुने सुनवा जी, जिससे आप बता सकें। ये लिखित में नहीं बोल रहा हूं, मुखात में बोल रहा हूं। तो इनकी बाधा मैं आज से खत्म कर रहा हूं। और दुनिया में चाहे फिर दरबार में बैठे, चाहे हनुमान पंच अखाड़े में जाए, और पूरे भारत में कहूं चले जाएं, इन पे कोई भी शक्ति नहीं खिलवा पाएगा और ना कोई कर पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो बताओ, हमने कोई बहुत बड़ी चीज मांगी क्या? नहीं मांगी। यदि बहुत बड़ी कोई चीज हो, बहुत बड़ी कोई आपकी बहुमूल्य संपत्ति मांगी हो, ऐसी कोई चीज मांगी हो जो देने में और करने में आप असमर्थ रहें, तो बताइए। यदि हम आपसे बलि मांग रहे होते तो एक बार सोच सकते थे कि हम जीव हत्या मांग रहे हैं, और भी कोई बलि मांग रहे हैं। हमने मात्र राम नाम संकीर्तन का पताका मांगा है। लहराते हुए लाइए, ठीक है? और 1 महीने तक, और प्लस उसके बाद आपके जो दिन निकल गए, 1 तारीख की अमावस्या थी, आज 3 तारीख है, 2 दिन निकल गए। हम प्लस आपसे कह रहे हैं अमावस्या पे आ जाना, 11 दिन रुकना, उसके बीच में अपना झंडा मंगा लेना। जी गुरु। बोलो, समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। आपकी शक्ति को आप बताओ मैं क्या करूं? उसको बंधन कर दूं, जला दूं, या गणंत कर दूं? और कहो तो ऐसे ही सादी सादा बैठे हुए खत्म कर दूं? हम दोनों में सक्षम है। बोलो, खिलवा के बंद कर दें या ऐसे ही में कर दें? ऐसे ही में कर दो। ऐसे ही कर दो। आप छू के देखो इसको, कोई करंट है इसमें? बोलो नहीं। बेटा पकड़ना, एकदम तेजी से इसको जला दिया जाए, करंट दे दिया जाए इसको तेजी से। चलो होश में। जय श्री राम। जय। जाओ, आज के बाद ये शक्ति नहीं आएगी। खत्म, डाटा समाप्त। ये भूत तो छोड़ो, मरीज भी यदि झूठे भी फुस करे चाहे तो इसकी भी औकात नहीं है कि झूठे मटक्के भी कर जाए फुस। तो जाओ,
और राम नाम नहीं आएगी तो इससे कई गुना तेज गति से पलटी भी मारेगी। ये मत कहना फिर गुरुजी ने ये क्या करो, हम करत नहीं है, सुता ही जाऊं यहां से, जा भागो। आनंद आया? ये है दरबार। यहां घंटों टाइम ही नहीं है कि ये लो नींबू सारो मंत्र पढ़ो चामुंडा और फलाने और ढिमके और फिर उसके बाद ऊपर की बलि फिर नीचे की बलि। यहां हनुमान जी की एक ही है राम नाम संकीर्तन, राम नाम की गर्जना से यम के दूत भी थर्राते हैं। ये तो भूत प्रेत, इनकी 50 की औकात ही क्या है। बोले पंडोखर सरकार की, श्री हाथीमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। चलते हैं दरबार की ओर। सुखविंदर कौर पंजाब वाली माता जी पुरानी शिष्य है, 15-17 साल से जुड़ी हुई, आ जाइए। अब सोचो इनको भी टक्कर खाना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा कोई मुझे दान देता है, सबसे ज्यादा कोई मुझे प्यार करता है, सबसे ज्यादा कोई याद करता है तो ये माता जी हैं। जब उनका नंबर नहीं आया फ्री में या जल्दी में तो तुम कहां लगते हो सोच लो। ये पंजाब के लोगों के लिए बोल रहा हूं और इनके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, चाहे मैं शक्ति बताए तो जाना तो नहीं बताए तो जाना। हर स्टोरी मुझे इनके घर की पता है, एक नीचे से लेकर ऊपर तक। तो 17 साल से जुड़े हैं, समझ रहे हैं ना। 10 साल से जुड़ना बहुत, 2 साल से भी बहुत होता है। और ऐसा कोई यज्ञ नहीं पंडोकर धाम की भूमि पर जिस यज्ञ में माता जी ना बैठती हूं और उनके संग 2-4-10 बहनें ना बैठती हूं। लीजिए, लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न किसी का भी हो सकता, बीमारी किसी को हो सकती है, दिक्कत किसी को भी हो सकती है। बताए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ गुरुजी, मेरे घर वाले जो है ना उनको बीपी हाई हो जाता है। किसको? घर वालों को। मेरे घर वाले माने मेरे पति को। अच्छा। वो ना तुरंत एकदम मतलब ऐसे हो जाते हैं। फिर मैं पंडू का का जल और विभूति देती हूँ, ठीक हो जाते हैं। हाँ। फिर ज़्यादा चला नहीं जाता, टांगे दर्द करती है, एक टांग सूजता है उनका। फिर हॉस्पिटल लेके जाती है, ICU में रखती हूँ 5-5। पति का नाम क्या है? जरनैल सिंह। हमने लिखा, पढ़िए। पत्नी जनरल सिंह को प्रेत बाधा है, ब्लड प्रेशर रोग है, तत्काल ही लाभ होगा। 8 दिनांक से ब्लड प्रेशर पे दबाव रहेगा, आशीर्वाद है। अब ब्लड प्रेशर हरकत नहीं करेगा और दिक्कत नहीं होगी। बस 11 दिन तक शक्कर और शुद्ध जल या कुआं का पानी हो या तालाब का पानी हो या नदी का पानी हो, हैंडपंप का पानी छोड़ के उसमें शरबत बना करके और पति को दिखा करके पश्चिम में डाल देना। जिंदगी भर में ये दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी हमारी है। गुरुजी पंडू का सरकार का जल ले जो पड़ा है मेरे पास। ये आपका विचार है, बस हमने मार्गदर्शन कर दिया। अच्छा जी। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। गुरुजी प्रेत गंगा जल में शक्कर डालने के पश्चात कूप, तालाब और बहता जल, स्थायी जल को शॉट मार गई आपकी फ्रिज। उड़ जाइए वहां से, गीला है, हटो वहां से, अब भी हट जाइए वहां से। तो हम आप लोगों से यह कहना चाहते हैं कि जो पक्का तालाब होता है उसके लिए यह कहा गया है कि यह पानी को कभी भी कोई पूजा में नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी, ठीक है। जिसमें मिट्टी का स्पर्श ना हो अच्छा। वह जल पूजा में नहीं लेना चाहिए। अच्छा जी। विशेषकर आजकल तो हौदियों का जल इस पूजा में लेते हैं। इसके लिए रोक लगाई गई है। अच्छा जी। हमारे पढ़ाई में, हमारे गुरुवाणी में, जहां से जो हमने अध्ययन गुरु कृपा प्राप्त हुआ है, और जिस जगह मिट्टी से स्पर्श हो, जिसमें फिल्टर की व्यवस्था हो, भूमि फिल्टर, कैसी भी अशुद्धि हो, कैसा भी कीटाणु हो, यदि तालाब में नहा लिया जाए तो उसका जो भी विषाणु कीटाणु होते हैं वो तालाब की मिट्टी अवशोषण कर लेती है, उसको खत्म कर लेती है। तो इसलिए तालाब के जल को स्वीकार किया गया है। जब जहां कूप ना हो, जल स्रोत की व्यवस्था ना हो, जहां जल बह रहा हुआ कोई नहर, वैसे नहर को भी नहीं मना किया गया है, मात्र झरना से निकला हुआ जल को ही गंगा की उपाधि देते हुए कहा गया है कि इस जल में इस प्रकार की क्रिया करने से ब्लड प्रेशर, शुगर, अन्न, अतरुआ, अंधासी और झुंगनू, जो आंखों की लाइट खींच लेती है, लाइट जाते ही आदमी को दिखना बंद हो जाता है। तो उसके लिए एक क्रिया बताई गई है, इसमें कोई मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसको मैंने स्वतः ही प्रैक्टिकल में सैकड़ों लोगों पर इस क्रिया को किया है। साधक गण इसको ध्यान दीजिएगा।
इसको करने से लाभ मिलता है। जय श्री राम। गुरुजी जी प्रीत बाधा कहाँ से, गांव से है? अब तुम भाग जाओ, बस हो गया, डाटा समाप्त। अच्छा, ठीक है। प्रेत बाधा कहाँ से है, कैसे, ऊपर से नीचे, तुम्हारी समस्या नहीं रहे बस। और ज्यादा पूछा पाँच ही कही तो डाटू ठीक नहीं कर पाए। ये जल मंगाया था। जाओ, जय बजरंगबली जो पंडित जाते हैं। बस बस हो गया, बस समाप्त, डाटा समाप्त। डाटा बढ़वा के रखा करो। बोलिए पंडोखर सरकार की। इसके बाद